उसने बहुत बार पीछे मुड़कर देखा था, हर बार यही उम्मीद लेकर कि शायद इस बार कोई होगा, लेकिन हर बार सन्नाटा ही मिला। वो सन्नाटा जो बोलता नहीं पर बहुत कुछ सिखा देता है। बचपन से ही उसने ये मान लिया था कि दुनिया साथ चलती है। माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, अपना पराया सब जीवन का हिस्सा होते हैं। उसे सिखाया गया था कि कोई ना कोई तो साथ देगा, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भीड़ होगी पर तुम्हारा नहीं। उसका नाम कोई खास नहीं था, न कोई कहानी में लिखा जाने वाला नायक। वो बस एक साधारण इंसान था जो साधारण खुशियां चाहता था। थोड़ा अपनापन, थोड़ा सहारा और थोड़ा सा ये एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जीवन ने उसे जल्दी सिखा दिया कि उम्मीद और हकीकत के बीच अक्सर बहुत गहरी खाई होती है। जब वो गिरा तो उसने मदद के लिए पुकारा। आवाज गई पर कोई लौटी नहीं। पहले उसे लगा शायद लोग व्यस्त हैं, फिर सोचा शायद मैं सही समय पर नहीं बोला, फिर मन ने कहा शायद मेरी ही गलती है, और यहीं से उसकी आत्मा पर पहली चोट लगी। दिन बीतते गए, लोग बदलते गए, चेहरे नए आए, वादे भी नए हुए, पर अंत हर बार वही रहा, अकेलापन। उसने देखा जो लोग साथ चलने की कसम खाते थे वे सिर्फ तब तक साथ थे जब तक रास्ता आसान था। जैसे ही अंधेरा आया वे किसी और रोशनी की तलाश में चुपचाप मुड़ गए। एक दिन वो थक गया, इतना थक गया कि रोना भी बोझ लगने लगा। वो एक सुनसान जगह बैठा था, न फोन में कोई मैसेज, न दिल में कोई उम्मीद, बस एक सवाल जो बार बार भीतर गूंज रहा था, क्या सच में कोई साथ नहीं होता? उसी क्षण उसने पहली बार अपने भीतर एक आवाज सुनी। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, न किसी इंसान की थी, न किसी किताब की। ये आवाज ब्रह्मांड की थी, जो हमेशा सुनाई देती है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। आवाज ने कहा, तू अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है, इसलिए दर्द में है। वो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, जब तक तू सहारे की उम्मीद करेगा तब तक तू कमजोर रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं। आवाज शांत थी पर बहुत गहरी, नहीं, तू अकेला नहीं है, तू अभी खुद के साथ नहीं है। ये वाक्य उसके भीतर हथौड़े की तरह लगा। पूरी जिंदगी वो दूसरों के साथ चलने की कोशिश करता रहा, पर कभी खुद का हाथ नहीं पकड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ताकत दूसरों से उम्मीद करने में लगा दी और खुद को कभी तैयार ही नहीं किया अकेले चलने के लिए। ब्रह्मांड की आवाज बोली, जब कोई साथ नहीं देता तब ब्रह्मांड तुम्हें खुद से मिलवाता है। उस रात वो बदला नहीं था, पर कुछ जाग गया था। उसने तय किया कि अब वो किसी के आने का इंतजार नहीं करेगा। वो खुद उठेगा, खुद गिरेगा और खुद ही संभलेगा। अगली सुबह कुछ अलग थी। वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, पर वो इंसान वो नहीं रहा। अब जब लोग अनदेखा करते तो उसे चोट नहीं लगती। अब जब कोई साथ छोड़ता तो वो टूटता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था साथ होना अच्छा है पर जरूरी नहीं। धीरे धीरे उसने खुद के साथ समय बिताना सीखा, अपने डर सुने, अपनी कमजोरियां देखीं और उन्हें छुपाया नहीं। वो समझ गया कि अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। ब्रह्मांड उसे तोड़ नहीं रहा था, उसे गढ़ रहा था। और यही शुरुआत थी उस इंसान की जो अब किसी सहारे का मोहताज नहीं था। अकेले चलना आसान नहीं होता, ये बात उसे अब समझ आने लगी थी। जब इंसान भीड़ से अलग होता है तो सबसे पहले उसकी अपनी ही सोच उसका विरोध करती है। सुबह उठते ही उसके मन में सवाल उठते, आज किससे बात करूं, किसे बताऊं कि मेरा दिन कैसा है, अगर मैं टूट गया तो। पर हर बार वो उसी आवाज को याद करता, तू अभी खुद के साथ नहीं है। धीरे धीरे उसने खुद से बातें करना शुरू किया। ये पागलपन नहीं था, ये आत्मसंवाद था। वो खुद से पूछता, आज तूने क्या सीखा, आज तूने किस डर का सामना किया, आज तू खुद पर कितना खरा उतरा। शुरुआत में अजीब लगता था, पर फिर सुकून मिलने लगा। उसने महसूस किया कि जब बाहर कोई सुनने वाला नहीं होता तब भीतर की आवाज और साफ हो जाती है।
लोगों का व्यवहार अब उसे उतना प्रभावित नहीं करता था। जो पहले एक नजरअंदाज उसे हिला देता था, अब वही चीज उसे उसकी असलियत दिखाती थी। ब्रह्मांड उसे लोगों से दूर नहीं कर रहा था, वो उसे निर्भरता से मुक्त कर रहा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। वो मुस्कुराया। ये मुस्कान किसी के कारण नहीं थी, ये मुस्कान उसकी अपनी थी। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे कोई भी पूरी तरह अकेला नहीं कर सकता। अब वो मदद मांगता नहीं था, वो मेहनत करता था। अब वो शिकायत नहीं करता था, वो समझता था। जब जीवन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा होता तो वो पूछता, ये मुझे क्या सिखाने आई है? धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा। जो पहले उसे अनदेखा करते थे, वे अब उसकी बात सुनने लगे। लेकिन फर्क ये था, अब उसकी इसकी जरूरत नहीं थी। ब्रह्मांड की चाल यही होती है, जब तुम मांगना छोड़ देते हो, तब वो देना शुरू करता है। उसने देखा कि जो लोग खुद पर टिके होते हैं, दुनिया उन्हीं के आसपास घूमती है। अकेलापन अब डर नहीं था, वो उसकी ढाल बन चुका था। रातें अब काटने को नहीं दौड़ती थीं, वो उन्हें सोचने में बिताता था, सोचने में कि कहाँ वो टूटा और कैसे वो फिर खड़ा हुआ। ब्रह्मांड हर रात उसके कान में धीरे से कहता, तू मजबूत बन रहा है। और ये शब्द किसी तारीफ से कम नहीं थे। वो समझ गया कि हर इंसान को जीवन में एक ऐसा दौर मिलता है जहां उसे अकेले चलना पड़ता है। कुछ वहीं रुक जाते हैं, कुछ लौट जाते हैं और कुछ वहीं से खुद को बना लेते हैं। वो तीसरे रास्ते पर था। अब वो लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से पढ़ने लगा था। कौन सिर्फ बोलता है और कौन निभाता है, ये फर्क अब उसे साफ दिखता था। पहले वो हर मुस्कान को सच मान लेता था, हर वादा दिल पर लिख लेता था। अब वो इंतजार करता था, समय को बोलने देता था, और समय कभी झूठ नहीं बोलता। उसे ये भी समझ आया कि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया उसकी परीक्षा लेने लगती है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लालच, पुराने रिश्तों की वापसी, सब कुछ एक इम्तिहान की तरह आता है। कुछ लोग फिर से करीब आए, बातें हुई, हंसी भी, पर इस बार उसने खुद को उनके भरोसे नहीं सौंपा। वो जुड़ा पर बंधा नहीं। यही फर्क था। ब्रह्मांड उसे सिखा रहा था कि दिल खोलो, पर अपनी नींव किसी और के हाथ मत दो। एक शाम वो अकेले टहल रहा था। सड़क वही थी जहां कभी वो टूट कर चला था। आज भी वो अकेला था, पर आज अकेलापन बोझ नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर उस समय कोई साथ दे देता तो शायद मैं इतना मजबूत कभी बन ही नहीं पाता। ये सोच उसे डराने के बजाय शांत कर रही थी। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था। किसका जीवन कैसा है, कौन आगे है, कौन पीछे, ये सवाल अब महत्वहीन थे। उसका पैमाना बदल चुका था। अब वो खुद से पूछता, क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां होता तो दिन सफल था, अगर नहीं तो वो खुद को कोसता नहीं था, वो सीखता था। ब्रह्मांड सुधार मांगता है, सजा नहीं। धीरे धीरे उसके फैसले मजबूत होने लगे। लोगों ने महसूस किया कि ये इंसान अब आसानी से हिलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को ये अच्छा लगा, कुछ को असहज, पर उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिसने अकेले खड़े रहना सीख लिया हो, उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अब वो खुद का सम्मान करता था और दुनिया उसी को लौटा कर देती है जिसे वो तुम्हारे भीतर देखती है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया था। ये उन रातों का नतीजा था जहां उसने खुद को संभाला था। जहां कोई कंधा नहीं था, वहां उसने अपनी रीढ़ सीधी की। ब्रह्मांड चुपचाप देख रहा था और शायद मुस्कुरा भी रहा था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। ये बदलाव उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। जब कोई टूट कर उसके पास आता तो वो उपदेश नहीं देता था, वो बस सुनता था, क्योंकि उसने जाना था जब इंसान टूटता है तो उसे सलाह नहीं, समझ चाहिए होती है। लोग हैरान होते थे कि ये इंसान इतना शांत कैसे है, इतना स्थिर कैसे है।
उन्हें नहीं पता था कि इस शांति के पीछे कितनी आंधी गुजरी थी। वो अब भीड़ में भी अकेला महसूस नहीं करता था और अकेले में भी खाली नहीं होता था। ये संतुलन हर किसी को नहीं मिलता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराया। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ बदलाव समझाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। ब्रह्मांड उसे अब अलग नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तू तैयार है। तैयार किसके लिए, ये उसे नहीं पता था, पर उसे भरोसा था कि जो भी आएगा वो उसे संभाल लेगा। अब जब जीवन उसे चुनौती देता तो वो पीछे नहीं हटता। वो रुकता, देखता और फिर चलता, अकेले। पर इस बार अकेलापन कमजोरी नहीं था, वो शक्ति था। लोग उसकी तरफ खींचने लगे, कुछ सीखने के लिए, कुछ सहारा पाने के लिए। और उसने ये भी सीखा कि हर किसी को अपने साथ चलाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक आते हैं। वो अब किसी को रोकता नहीं था। जो जाना चाहता उसे जाने देता था, क्योंकि उसने जाना था जो रुकने वाला होता है उसे रोका नहीं जाता। रात को वो आकाश देखता, तारों को, और मन ही मन ब्रह्मांड से कहता, धन्यवाद मुझे अकेला करने के लिए, क्योंकि उसी अकेलेपन ने उसे खुद से मिलवाया था। अब वो समझ चुका था, जब कोई साथ नहीं देता तो ये सजा नहीं होती, ये बुलावा होता है अपने असली रूप में जन्म लेने का। जीवन ने आखिरकार वो पल भी दिखा दिया जिसके लिए ब्रह्मांड उसे तैयार कर रहा था। एक ऐसा मोड़ जहां पुराने रास्ते फिर से बुलाने लगे थे। वही लोग, वही आवाजें, वही वादे, बस पैकिंग नहीं थी। किसी ने कहा, अब तो तुम मजबूत हो गए हो, अब साथ चलो। किसी ने कहा, पहले गलतफहमी थी, अब सब ठीक कर लेते हैं। और किसी ने सीधे दिल को छूने की कोशिश की, तुम्हें हमारी जरूरत है। कुछ पल के लिए उसका मन हिला, क्योंकि इंसान है, पत्थर नहीं। पुराने दिन याद आए, हंसी, बातें और वे सपने जो अधूरे रह गए थे। पर उसी क्षण उसने अपने भीतर एक और आवाज सुनी। ये आवाज अब नई नहीं थी, ये उसकी अपनी थी। उसने खुद से पूछा, क्या ये लोग तब भी थे जब मैं टूट रहा था? सन्नाटा। क्या इन्होंने मुझे तब पहचाना जब मेरे पास कुछ भी नहीं था? फिर सन्नाटा। और तभी उसे समझ आ गया, ये मोड़ वापसी का नहीं, परीक्षा का था। ब्रह्मांड देख रहा था कि वो फिर से खुद को खोता है या खुद को चुनता है। उसने गहरी सांस ली, और पहली बार उसने किसी को छोड़ते हुए दर्द महसूस नहीं किया। उसने विनम्रता से कहा, मैं साथ चल सकता हूं, पर खुद से समझौता नहीं कर सकता। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ खामोश हो गए, कुछ चले गए, और वो खड़ा रहा, अकेला। पर इस बार उसके पैरों के नीचे जमीन हिल नहीं रही थी। उस रात वो देर तक जागता रहा। डर था, पर भ्रम नहीं। ब्रह्मांड उसके पास बिल्कुल चुपचाप आया और बिना शब्दों के कह गया, तू पास हो गया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत लड़ने में नहीं, चुनने में होती है, और उसने खुद को चुना था। यहीं से उसका जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर गया। अब वो सिर्फ मजबूत नहीं था, वो स्पष्ट था, और स्पष्ट इंसान को कोई भी गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। निर्णय लेने के बाद जीवन अचानक आसान नहीं हो गया, पर वो अब भ्रमित भी नहीं था। स्पष्टता एक अलग ही तरह की शांति देती है। अब जब वो सुबह उठता तो मन में कोई सवाल नहीं होता था कि मुझे क्या करना है। उसे पता था, आज भी वही करना है जो कल किया था, ईमानदारी से चलना और खुद से झूठ ना बोलना। लोगों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कुछ ने दूरी बना ली, कुछ ने सम्मान देना शुरू कर दिया, और कुछ अभी भी समझ नहीं पाए कि ये इंसान अब पहले जैसा क्यों नहीं है। पर अब उसे समझाने की आदत नहीं थी। वो जान चुका था कि जिसे समझना होता है वो बिना कहे समझ जाता है। अब उसके जीवन में काम की अहमियत बढ़ गई थी, काम जिसमें वो खुद को खोता नहीं, पाता था। हर दिन वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाता, बिना शोर, बिना दिखावे। ब्रह्मांड उस पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को पहचानता है जो मेहनत तालियों के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए करते हैं। एक दिन अचानक एक अवसर आया, कोई बड़ा नहीं, कोई चमकदार नहीं, बस एक छोटा सा मौका जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते थे। पर उसने नहीं किया, क्योंकि उसने सीखा था
ब्रह्मांड अक्सर छोटे दरवाजों से बड़ी जिंदगियां खोलता है। उसने उस अवसर को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। न कोई गारंटी थी, न कोई सहारा, बस वही खुद पर भरोसा। दिन लगे, रातें लगीं, थकान आई, पर पछतावा नहीं। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। लोगों ने उसका काम देखा, उसकी बात नहीं। और यही वो मोड़ था जहां दुनिया उसे सुनने लगी। उसे अब भीड़ में जगह नहीं चाहिए थी, उसे अपना रास्ता मिल चुका था। और जिस इंसान को अपना रास्ता मिल जाए, उसे भीड़ अपने आप पहचान लेती है। एक रात वो फिर आकाश के नीचे बैठा था, पर आज उसके सवाल बदल चुके थे। अब वो पूछता था, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा था। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, न अपनी ताकत, न अपना दर्द, न अपना सफर। क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया हो, वो खुद सबूत बन जाता है। समय बीत चुका था। वो इंसान अब पीछे मुड़कर नहीं देखता था। न इसलिए कि डर था, बल्कि इसलिए कि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं था। जो था वो सीख बन चुका था, जो नहीं था वो बोझ नहीं था। अब वो जानता था, हर किसी को जीवन में एक ऐसा दौर मिलता है जहां कोई साथ नहीं देता। न दोस्त, न रिश्ते, न किस्मत। और वही दौर ये तय करता है कि तुम भीड़ बनोगे या रास्ता। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड कभी किसी को तोड़ता नहीं, वो सिर्फ कमजोर सहारों को हटाता है ताकि तुम खुद को थाम सको। अब वो अकेलेपन से नहीं डरता था, क्योंकि उसने देख लिया था, अकेलापन तुम्हें खाली नहीं करता, वो तुम्हें पूरा बनाता है। उसने सीखा कि साथ मांगने से बेहतर है खुद इतना बन जाना कि साथ अपने आप आए। और अगर कोई फिर भी ना आए, तो भी तुम अधूरे नहीं हो, क्योंकि सबसे सच्चा साथ वही होता है जो इंसान खुद को देता है। एक आखिरी बार उसने आकाश की ओर देखा। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस शांति। और उस शांति में ब्रह्मांड ने आखिरी बात कही, अब तू अपने दम पर जीना सीख चुका है। यही वो पल था जहां कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक इंसान वास्तव में जन्म ले चुका था। और अगर आपको ये संदेश कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ा लगा हो, तो अपनी ही भाषा में दिल से एक बात कहूंगा, यूनिवर्स एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां महसूस की जाती हैं।